जी, अस्सलाम वालेकुम। 1,38,217 पे आज इंडेक्स की ट्रेडिंग हुई है और क्लोजिंग भी इसने बेहतर दे दी है। लेकिन अगर आप लोगों ने मजबूत शेयर्स बाय करे हुए हैं और अगर मार्केट पलटती भी है ना, यानी कि अभी तो ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और अगर यहाँ से पलट जाता है तो मजबूत शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स ना आप लोगों की गिरेंगी नहीं उस तरह से कि जिस तरह ज़्यादातर पैनी शेयर्स पैनी स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं वो लाइक पे क्लिक करिएगा, इसका 200 लाइक का टारगेट पूरा हो सके। न्यू ऑडियंस लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे सब लोग क्लिक कर लें ताकि फिर आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, लेकिन इससे पहले भी जितनी भी लोगों ने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उन लोगों को पता है कि इस स्टॉक ने इससे पहले भी नुकसान नहीं दिया है और ना अभी ये शेयर ना आप लोगों का यानी कि आप लोगों के नुकसान खत्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जो है ना प्रॉफिट्स वो कम से कम तक कर दे। एंग्रो होल्डिंग इसका नेम है दोस्तों। 4 रुपये जो बात मैंने की थी ना परसों वाली वीडियो में, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि एंग्रो होल्डिंग 200 रुपये के रेट को सस्टेन कर लेता है तो ये बड़ी तेजी के साथ ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर पलट गया तो फिर आप लोगों को पता हो कि बेस्ट केस से निकल जाना है, वरना फिर बैठे रहेंगे कि कब हमारी बारी आएगी। क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं ऑल टाइम हाई पे, हाई रेटों पे ना शेयर को बेच नहीं पाए और वो सारे ना अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा और हमारी बारी आएगी तो फिर तब हम बेच के इससे निकलेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब शेयर ऊपर जाता है तो उस वक्त ना ज़्यादातर लोग तेज़ी में होते हैं कि स्टॉक और ऊपर जाएगा, जो हो सकता है कि डबल दाम हो जाए। ऐसा होता है कि बिल्कुल डबल भी होता है। बन्नीस की मिसाल सामने आप लोग हैं, लेकिन अभी मैं एग्रो होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी शेयर में नुकसान हो रहा है तो इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड शेयर है और अगर 200 के रेट पे रुक गया तो फिर सीधा इसका अल्टीमेट टारगेट बनता है 250 रुपये तक का। तो इसके अलावा एक और सवाल लोगों के कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो आया हुआ है मेरी हर वीडियो में, कि पीएमआई का बता दिएगा। 5.5-6 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं और 6-6 करोड़ के वॉल्यूम ना इस स्टॉक को रोजाना की बुनियाद पे आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि बढ़ा रहे हैं और जिस सनई ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि रुक सा गया था, सेलिंग के वॉल्यूम बने थे लेकिन फिर ये जो है ना सपोर्ट को मेंटेन करता हुआ ऊपर उठा है और अब ये कितना ऊपर जाएगा तो जिसकी स्टॉक है मना कर दे रहा हूँ, इसमें चल रहा है सट्टा। जितने भी लोग काम करेंगे और अगर ये पलटा तो फिर ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक पीएमआई ना साफ कर जाएगा। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा इसका नेम है, मुदारब्स के नाम सेक्टर में कंपनी आती है। तो यही बात बोल देता हूँ कि रिस्की स्टॉक है, काम मत करें वरना फिर नुकसान बड़े करेंगे और फिर सवालात करते रहेंगे इससे उससे। तो इसके अलावा कौन से शेयर में काम कर लेना बनता है, तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, बल्कि सेकंड कंपनी है और अब ट्रेंड शेयर है। लेकिन जिस तरह कि आप लोगों को दोबारा नीचे आके मौका दे रहे हैं, क्योंकि कामयाब स्टॉक्स में एंट्री मार लेना, सक्सेसफुल स्टॉक्स में एंट्री मारना बहुत ज़रूरी है। सीडी फार्मा लिमिटेड 69 रुपये पे क्लोज हुआ, 9.5-10 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। लेकिन ये यहाँ आ सकता है क्योंकि मुझे अभी लेवल को देखते हुए लग रहा है कि दोबारा अगर ये 60-65 रुपये के रेट पे आता है तो बाइंग जनरेट होगी और बड़ी तेज़ी के साथ ये फिर ऊपर जाएगा और फिर ये तेज़ी ना आप लोगों को मिस नहीं करनी है, इंतज़ार करना है कि कब ये स्टॉक यानी कि ऑल टाइम हाई को हिट करे तो फिर हमें बेचना बनता है। लेकिन थोड़ा सा वेट और कर लेंगे, जिस तरह देखिए ना 1-1.5 रुपये उठाना की बुनियाद पे निकाल रहा है तो ये हो सकता है, चांस है और मुमकिन है कि यहाँ आप लोगों को दोबारा जो है ना 80 रुपये को ब्रेक करके यानी कि 78-76 रुपये की रेट पे ट्रेड करता दिखाई दे तो तब एंट्री मार लेना बनता है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर शेयर्स में ना प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ रही है, लोग नफ़े को पक्का कर रहे हैं, स्टॉक को बेच रहे हैं ऑल टाइम हाई पे। इस पहले देख लें सामने आप लोग हैं नए सारे शेयर्स पलटे इसीलिए हैं कि ऑल टाइम हाई पे स्टॉक बिके हैं और लेवल को सस्टेन करने की अब कोशिश पूरी हो रही है। लेकिन वॉल्यूम कम इसलिए बन रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों की होल्डिंग पावर, जो बात मैं कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में, कि होल्डिंग पावर आप लोग अपनी बढ़ा लेंगे तो नुकसान से आप लोग बचेंगे बड़े। ज़्यादातर लोग ना गिरती मार्केट को देख के डरते हैं, घबराते हैं और फ़ौरन स्टॉक को बेच देते हैं। फ़ौरन बेच देने वाला से नुकसान करेगा और इस मार्केट में कभी मुनाफा कमा नहीं पाएगा। कल मार्केट बिल्कुल पलट सकती है, वो इसीलिए कि देखिए ना इंडेक्स अभी भी उठ के ट्रेड कर रहे हैं। ज़रा सा सेलिंग प्रेशर आया है ना मजबूत शेयर्स में तो बासानी इंडेक्स जो है ना 136-135 पे आता दिखाई देगा। लेकिन अगर मजबूत शेयर्स में आप लोगों ने होल्डिंग करी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है तो फिर वो शेयर इतना नहीं गिरेंगे। वो सारे देखिए मैं आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पे स्टॉक के एनालिसिस दिखा के बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये मजबूत शेयर है, ये अप ट्रेंड शेयर है, इसमें तेजी आएगी, ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना साफ नहीं करेगा। तो सवाल लोगों के डीजी केसी के हवाले से आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, तो इसकी भी एनालिसिस देख लेते हैं। 171 रुपये यानी काफ़ी दिनों से ये जो है ना 170s में ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन अगर वॉल्यूम बन जाते हैं ना बेहतर तो ये 175-76 को ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है ना वो गिरे पे गिरे आता रहेगा और फिर नीचे निकलता हुआ ना बिल्कुल लोअर पे आ जाएगा। ये रुक सा गया है वो, इसीलिए इंडेक्स भी राइज कर रहा है, इंडेक्स भी रुक रहा है।
1-2 पॉजिटिविटी की न्यूज़ें आने की देर है और डीजीकेसी तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ना, 220 तक का टारगेट मैंने आप लोगों को टेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी का दिया हुआ है। तो सारे देखिए मैं आप लोगों को स्टॉक एनालिसिस देख के बताता, टारगेट्स भी इसीलिए हूँ क्योंकि लोगों की जो है ना सवाल ज़्यादा टारगेट्स के हवाले से आ रहे होते हैं, लेकिन जज्बात में आ गए। जितने भी लोगों ने नुकसान में शेयर्स बेचे ना, तो अब वही लोग हैं कि जो दोबारा इंतजार करेंगे कि कब स्टॉक सस्ता मिला, कब हम बाय करें। देखिए ऑल टाइम हाई पे बेचना होता है। गुल अहमद अगर गिर रहा है ना, क्योंकि मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ ना हर वीडियो के नीचे आए हुए हैं, तो गुल अहमद गिर रहा है इसीलिए है कि लोग बेच रहे हैं इसको, थोड़ा बहुत ये बिक रहा है। लेकिन अब ये रुक सा गया है और ये बड़ी तेज़ी के साथ ड्रिल करता हुआ जो है ना 32 के रेट पे आ गया है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ से भी पलट सकता है। ऐसा नहीं है कि दोबारा आप लोग 30 को ब्रेक करके इससे नीचे निकलता दिखाई देगा। ये अच्छा खासा नीचे आ गया है, सही ठंडा हो चुका है इसका, यानी कि पलट सकता है ये, क्योंकि 2 दफ़ा देखे ना 31.32 पे रुक सा रहा है। हद से ज़्यादा जो निकलता है ना इसमें से वो ₹1 और निकल सकता है, यानी कि 30 रुपए का सपोर्ट लेवल जो है ना वो इसका बेहतर है। वैसे भी देखे ना गैप फिल हो गया तो ये बेहतर है, और ये गैप फिल होना ही था, इसीलिए क्या अचानक इसको अपर कैप लगे थे और ये रोजाना की बुनियाद पे 20-22 से निकलता हुआ 35-37 तक चला गया था। तो ये सारे मैं आप लोगों को अपडेट्स टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए स्टॉक की दे रहा होता हूँ, और मार्केट बहुत तेज़ है यहाँ से। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो, यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना क्रैश करेगी। अवधि तौर पे देखें ऐसा होता है कि पलट सकती है कि स्टॉक अगर बिकते हैं हाई रेटों पे तो फिर शेयर्स नीचे निकल सकते हैं। FABL 8140 पे क्लोज हो गया और वॉल्यूम इसमें 21 लाख तक के बने हैं, लेकिन ₹81.40 पे जो है ना बार बार ₹80 के रेट पे रुक सा रहा है। लेकिन जिस तरह के डबल दाम हुआ है तो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना फैसल बैंक डबल ट्रिपल कर गया, और कम वॉल्यूम बनने इसीलिए है कि लोगों ने अभी भी फैसल बैंक को ना होल्ड करा हुआ है, और ज़्यादा लोग इंतजार यही कर रहे हैं कि ये जैसे ही उठेगा, यानी कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को 90 से लेके ₹95 तक का फैसल बैंक का दिया हुआ है, तो ये इस टारगेट को जो है ना आसानी हिट करेगा और ये बड़ी तेजी से फिर ऊपर निकलेगा, और फिर लोग यहाँ वहाँ देखेंगे ना सवालात करेंगे, तो वही लोग हैं कि जो देखें स्टॉक मार्केट से कमा नहीं पाते हैं, उनके सवालात ही लोग इतने कर देते हैं, वीडियोस कंप्लीट देखते नहीं है ना, लाइक पे क्लिक करके सब्सक्राइब पर क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ, हर शेयर की भी एक एक करके मैं एनालिसिस देख के आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, सारे वो कामयाब वो सक्सेसफुल शेयर्स बता रहा हूँ कि जिनमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है ना, क्योंकि जब मैंने नुकसान नहीं करा तो फिर आप लोग क्यों स्टॉक मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो नुकसान करें। नुकसानदेही हो जाते हैं बाज़ औक़ात, वॉल्यूम का बनता अच्छे तरीके से स्टॉक ऊपर निकलता है देख के ना लोग फैसला कर लेते हैं, बाइंग के ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर बेच नहीं पाते ना। बेचना बहुत ज़रूरी है, बेचने वाला इस दफ़ा स्टॉक मार्केट में जीतेगा, क्योंकि जो है ना इंटरेस्ट रेट वो बहुत कम हो चुका है। इस तरह के रिजल्ट्स कंपनीज के आ रहे हैं, तो तभी तो शेयर प्राइस आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ ना ऊपरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्या कर लेना बनता है, देखिए ऐसे में अगर बारी आप लोग की आए तो बेचिएगा वन टाइम, लाजमी वन टाइम बेचना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से एक भाई का सवाल आ रहा था फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से, क्यों नहीं बेचा, ये सवाल मैं कर लेता हूँ। इसीलिए कि फ्लाइंग सीमेंट ना उस वक्त अच्छा खासा बड़ा हुआ था, 60-62 तक ही चला गया था। ₹58 की रेट पे तो मैंने कंटिन्यूसली कहा था ना कि लाजमी इसको बेच दें, और देख रहे स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ये ड्रिल कर रहे हैं और नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगर अभी भी पड़ा आप लोगों के पास है तो लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाएँ, गैप फिल कर रहा है ये, और फिर नीचे निकलेगा, और फिर वही लोग फंसेंगे कि जो लोग यानी कि बाय करके इसको होल्ड करके इंतजार कर रहे हैं कि कब ऊपर निकलेगा। तो अब जाना बहुत मुश्किल है, हद से ज़्यादा जो नुकसान आप लोगों का हो रहा होगा 7 से लेकर ₹8 तक का हो रहा होगा। फ्लाइंग की मैं आप लोगों को सेल कॉल दे रहा हूँ अभी भी, अगर नहीं बेचा है तो कल आप लोग सुबह के एनालिसिस के देखते हुए इसको बेच के इससे निकल जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा, लाइक पे क्लिक मैं सबको इसीलिए बोल दे रहा हूँ करें, ताकि इसकी वीडियो की रीच ना बड़ी तेज़ी के साथ आगे से आगे बढ़े। वीडियो को शेयर कर लेंगे तो फिर जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक के मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अभी तक दिखाया और बताया ना एनालिसिस, तो अगर आप लोगों ने इन शेयर्स को बाय करा हुआ है, इनको होल्ड करा हुआ है, तो फिर आप लोगों को पता होगा कि इनको आप लोग कहाँ-कहाँ पे और किस वक़्त ना बेच के इनसे निकल जाना बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।